नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर परम मित्र युवराज बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतने प्रबल राजयोग बना रही हैं कि अगर आपने इस समय का लाभ ले लिया तो ये समय आपको जीवन भर याद रहेगा। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं और व्यापार में प्रबल उन्नति के योग सूर्य बुध शुक्र मंगल और देवगुरु बना रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में केवल सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों के संबंध में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपके कुंडली में एक दो नहीं तीन तीन प्रबल राजयोग बन रहे हैं, लेकिन छठे भाव में सूर्य बुध और मंगल गोचर कर रहे हैं, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको विवाह योग, साथ ही साथ आपके कमेंट्स के उत्तर दूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा और उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में सूर्य 17 सितंबर को गोचर कर चुके हैं और बुध वहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु भी नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव भी चूंकि केंद्र में हैं और स्वराशि में हैं, तो शनिदेव भी षष्ठ महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली में 4 प्रबल राजयोग बन रहे हैं। हालांकि सूर्य बुध और मंगल छठे भाव में हैं, लेकिन आपको इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा रक्षा कवच है, इतना स्ट्रॉन्ग कवच है आपके पास कि किसी भी परेशानी से आपको वो बाहर निकाल लाएगा। तो पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आपको जो घबराहट की या डर की बात है वो राहु की वजह से है, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो सूर्य बुध और मंगल पर पड़ रही है और राहु जो हैं वो सूर्य बुध और मंगल के प्रभाव को कम कर देंगे। साथ ही साथ राहु जो है आपके माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं, आपके मस्तिष्क को जकड़ लेते हैं, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को डेवलप कर देते हैं, आप अज्ञात भय से डरते रहते हैं और आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती राहु की वजह से। तो राहु पर भी चर्चा करेंगे लास्ट में। फ़िलहाल बात कर लेते हैं उस रक्षा कवच की जो आपको हर तरह के परेशानियों से बचाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आपकी कुंडली में इस गोचर काल में मैंने थंबनेल में तो 3 लिखा है, लेकिन 4 श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। और राजयोग का अर्थ है ग्रहों का वो योग जिसके प्रभाव से आपका जीवन राजाओं जैसा हो जाएगा। आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं रहेगी। आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो राजाओं को प्राप्त होता है। धन दौलत की जीवन भर कमी नहीं होगी अगर एक भी राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन जाए। राजयोग जातक को महाधनी बना देता है और यदि जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। साथ ही साथ जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, आज्ञाकारी बच्चे और अत्यंत खूबसूरत उच्च शिक्षिता पत्नी और धनाढ्य ससुराल भी प्राप्त होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं बार बार धन के बारे में बात नहीं करूंगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अमोघ रक्षा कवच के बारे में। देवगुरु आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 नवंबर तक गोचर करेंगे। 14 सितंबर से 21 नवंबर तक देवगुरु दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव केंद्र का भाव है
ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु के बारे में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, केंद्र का भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां, जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, उस जातक पर कुंडली के अन्य भाव में स्थित ग्रहों के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता। यानी कि सूर्य, बुध, मंगल, इनके अशुभ प्रभाव का आप पर कोई भी असर नहीं होगा। देवगुरु आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सद्धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। दशम भाव में आपको कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में, प्रोफेशन में, कैरियर में, बिजनेस में बहुत अधिक प्रगति लाएंगे, क्योंकि देवगुरु राजयोग बना रहे हैं। हालांकि विस्तृत चर्चा के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है देवगुरु के नीच भंग राजयोग पर, आप चाहें तो दे दूंगा लिंक, उसका देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है, उस भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। और चतुर्थ भाव में देवगुरु के बारे में कहा गया है, सुखी जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरुभक्तश्च जायते, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में, सुख भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हों या देवगुरु की दृष्टि पड़ रही हो, वह जातक अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी और आप अपने उद्यम और परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। करना सिर्फ इतना है कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका घर बहुत बड़ा होगा, सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा और सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त होगा। चूँकि दशम भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, दशम भाव कर्म भाव होता है और कर्म भाव में देवगुरु का गोचर आपको उच्च पद, शासन प्रशासन में, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, निरंतर उसमें वृद्धि करेंगे, अपने हाथों से अपने मकान का निर्माण करेंगे और आपके जीवन का उत्तरार्ध अत्यंत सुखी होगा। जमीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी और उसमें बाग बगीचा भी होगा। आप ज़्यादा संभावना है कि या तो सरकारी नौकरी करेंगे, शासन प्रशासन में होंगे, सरकार में उच्च पद प्राप्त करेंगे और या फिर राजनीति में जाएंगे और राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त करेंगे। आप कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो। कहने का अर्थ ये है कि या तो आप शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करेंगे और या फिर राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेंगे।
तो देवगुरु आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी हर तरह की विघ्न बाधाओं से, हर तरह के कष्टों से, हर तरह से दिक्कतों से आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं छठे भाव में सूर्य, बुध और मंगल के बारे में। एक आम धारणा है कि राहु, केतु, शनि, मंगल ये कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में हमेशा अशुभ फल ही देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनिदेव आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपकी विजय दिलाते हैं और केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं। एक साथ कई कार्य करने में आप सक्षम होते हैं और मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं, एक से अधिक साधनों से आय कराते हैं। राहु में रोग, ऋण, शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता है। राहु, केतु अगर शुभ भाव में गोचर कर रहे हों तो आपको रंक से राजा बना सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि आप आने वाले संकट का पूर्वाभास कर ले जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और शनिदेव तो 7.5 की अवस्था में इतना कुछ देते हैं जो आपको जीवन भर नहीं मिले। लेकिन देखने की बात यह है कि ये ग्रह किन भावों में विराजमान हैं, इन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली में उच्च या नीच की स्थिति है, इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा की स्थिति कैसी है और सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म कैसे हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुख में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। कर्म तो करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ कहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि कहीं आप ऐसे कार्यों में लिप्त तो नहीं हैं जो इन ग्रहों को नापसंद हो। जैसे शनिदेव हैं तो शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है। गरीबों को कष्ट देना ये सब पसंद नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं। सूर्य का छठे भाव में गोचर हो रहा है 17 सितंबर को। सूर्य अथॉरिटी, आत्मा, पिता, सरकार, सरकारी नौकरी के कारक हैं और कुंडली के छठे भाव में सूर्य, शनि, मंगल और केतु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठे भाव का सूर्य मैटीरियल गेन के लिए जाना जाता है, यानी आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। सूर्य बलवान है, चूँकि मित्र राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आपके छिपे हुए शत्रुओं को भी उजागर कर देंगे। यानी आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कौन ऐसा है जो कि देखने में आपका मित्र लगता है लेकिन आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। तो ऐसे शत्रुओं को आप पहचान लेंगे। हालांकि सूर्य छठे भाव में है तो छठे भाव से आपको जोड़ों में दर्द, हड्डियों संबंधी समस्या हो सकती है। और चूँकि मंगल हैं इसलिए आपको थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा, चूँकि मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं। तो अगर आपको ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं तो थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। ननिहाल पक्ष से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे और सूर्य आपके रोगों को दूर भी करेंगे। सूर्य छठे भाव में आपके अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे, आपको अच्छा प्रशासक बनाएंगे, बिजनेस में बहुत अच्छा मैनेजमेंट आप करेंगे। बात करें अगर मंगल की, तो मंगल को तो शत्रुहंता माना जाता है और मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर मंगल की दृष्टि भी पड़ जाए छठे भाव पर तो शत्रुओं का विनाश हो जाता है। और यहाँ तो मंगल खुद आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो शत्रु तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी इतनी डैशिंग होगी कि
शत्रु स्वतः दूर भाग जाएंगे। मंगल आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। बस एक बात है, और वो ये है कि छठे भाव से इलीगल एक्टिविटीज़ का भी विचार किया जाता है और राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स को डेवलप करेंगे। अगर आप जरा सी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं तो राहु आपकी संलिप्तता को बढ़ा देंगे। इलीगल एक्टिविटीज़ में आप और भी अधिक इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा राहु के वजह से। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे राहु के उपाय के बारे में। आइए बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहे मालव्य राजयोग के बारे में। शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और मालव्य राजयोग जिस जातक की कुंडली में बने उस जातक को जीवन भर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं होती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मालव्य राजयोग है ये आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और व्यापार का होता है। सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बनने से सबसे पहली बात तो ये है कि आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 17 सितंबर से 2 नवंबर के बीच में अगर आपका विवाह हो जाता है तो आपको अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, उच्च शिक्षित जीवन साथी होगा, अर्निंग मेंबर होगा और अत्यंत धनाढ्य ससुराल होगी। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, यानी आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके व्यवहार पर, आपकी वाणी पर। शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि हर जगह जहाँ पर भी आप जाएंगे लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, आपके आकर्षण में वो दीवाने होंगे। चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपके व्यक्तित्व से, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा और इसका भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंध आपके अत्यंत मधुर होंगे और इस गोचर काल में चूंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं तो आप अपने घर में बहुत से सुख सुविधा के साधन लेकर के आएंगे। जैसे कि महिलाएं हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इन सब के आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स, महंगी साड़ियाँ, सुख ऐश्वर्य के अन्य बहुत सारे साधन। साथ ही साथ घर में आप बहुत सारी सुख सुविधाओं के साधन भी क्रय करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र और शनिदेव आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं और शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के प्रभाव में अत्यंत वृद्धि होगी। शनिदेव वाहन के कारक हैं। इस गोचर काल में प्रबल संभावना है कि आप या तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेज करेंगे और जो भी परचेज करेंगे वो लेटेस्ट मॉडल का होगा और बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का होगा। शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। आकर्षक व्यक्तित्व होगा, कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा, आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वस्थ रखेंगे, सुखी रखेंगे, मृदुभाषी बनाएंगे,
विद्वान और राजकार्य में दक्ष बनाएंगे आपको। खास करके वो जातक जो कि शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय में संलिप्त हैं, जैसे श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम या ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कार्य कर रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो उन्हें प्रबल उन्नति होगी उनके व्यापार व्यवसाय में। जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन, जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक्य के कार्य से जुड़े हुए हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, होटल, रेस्टोरेंट के कार्य से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। आइए बात कर लेते हैं अब नौकरी और विवाह के योग के बारे में। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, बहुत ही बेहतर योग है। कुंडली के दशम भाव में, कर्म भाव में शनि शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कर्म भाव में दो दो राजयोग का निर्माण होना आपके लिए गवर्नमेंट जॉब या जॉब की बहुत बड़े प्रबल योग बना रहे हैं। मेहनत करें, परिश्रम करें। 17 सितंबर से 2 नवंबर नहीं बल्कि 17 सितंबर से 21 नवंबर तक आपके परिश्रम का फल आपको मिलेगा। परिश्रम जी तोड़ कीजिए, जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब और नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी में, या फिर आप अपना खुद का कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बहरहाल 21 नवंबर तक आपको रोज़गार मिल जाएगा। विवाह की बात करें, इससे बेहतर योग हो ही नहीं सकता। विवाह के लिए मेष राशि के जातकों के लिए इससे बेहतर योग हो ही नहीं सकता। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर और शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। इससे बेहतर क्या में होगा? बहुत ही बेहतर योग है विवाह के लिए। प्रयास करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। एक आम धारणा है कि शनिदेव सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। शनिदेव कष्ट नहीं देते हैं, शनिदेव परिश्रम कराते हैं, शनिदेव आपसे मेहनत कराते हैं, शनिदेव आपको निखारते हैं, आपको तपाते हैं। और जब आप इस योग्य बन जाते हैं तो शनिदेव आपको इतना कुछ देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो शनिदेव नुकसान नहीं करते, मंगल भी नुकसान नहीं करते हैं। जो नुकसान की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर आती है राहु। राहु और केतु आपके जीवन को विध्वंस कर देते हैं, आपके लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। खराब राहु है या अशुभ भाव में है या राहु की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, नोट कर लीजिए। आप अपनी कुंडली को उठा करके देखिए, किसी विद्वान ज्योतिष से कंसल्ट करके देखिए। आपके जीवन का जो सबसे खराब समय रहा होगा, उस समय में या तो राहु की महादशा चल रही होगी या राहु की अंतर्दशा चल रही होगी। अशुभ राहु की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है उसके प्रभाव में कमी तो आती है, साथ ही साथ उस ग्रह के अशुभ प्रभाव में आपको मिलने लगते हैं। राहु के कारण आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तरह तरह के अज्ञात भय आपको सताते हैं, मन में भ्रम की स्थिति होती है। राहु आपकी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, मन अशांत रहता है, डिप्रेशन की स्थिति बनती है, क्रोध बहुत आता है और इसका परिणाम ये होता है घर में कलह का वातावरण भी बनता है। खराब राहु के कारण व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में कष्ट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता,
परीक्षाओं में असफलता मिलती है, धन का नाश होता है और स्वास्थ्य का भी नाश होता है। तो राहु के उपाय करें। इस वीडियो में तो मैं संक्षिप्त रूप से ही बता पाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। मैं राहु पर ही एक अलग से विस्तृत वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी। मैं उसमें आपको राहु के उपाय भी बता दूंगा, राहु का प्रभाव क्या होता है ये भी समझा दूंगा, सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा। फिलहाल के तौर पर तो आप ये करें कि अपने घर में, कार्यालय में, स्टडी रूम में, बेडरूम में एक मोर का पंख रखें। ये मान्यता है कि राहु सर्प हैं और मोर सर्प को निगल जाता है, तो अगर आपके घर के मेन डोर पर मोर पंख लगा देंगे, कार्यालय में मोर पंख रखेंगे, घर में मोर का पंख रखेंगे, तो राहु डर की वजह से आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक काले सुरमे की डिब्बी अपने जेब में रखें, काले कुत्ते को भोजन कराएं, काली गाय की सेवा करें, तो काफ़ी कुछ आपको राहत मिलेगी। मैं जो विस्तृत वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं आपको और भी उपाय उसमें बता दूंगा, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।